बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स मेड इजी की एक नई वीडियो के साथ सैयद इमरान खान फिर हाज़िर है। आज हम मिड पॉइंट फार्मूला को डराइव करेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला डराइव करने के लिए आपके पास एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन का होना ज़रूरी है, और उस पर हम दो पॉइंट्स लेंगे P1 और P2, और फिर उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक मिड पॉइंट M लेंगे और जिसके कोई से भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, और फिर वो कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से कि आप एक्स वाई प्लेन आपके पास जो है या कार्टेशियन प्लेन आपके पास जो है, इसमें से आप कोई सा एक पॉइंट लें और इसको P1 का नाम दें। और इस P1 के कोऑर्डिनेट्स किस तरह हम लेंगे कि आप P1 से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करें और इसको x1 का नाम दें। इसी तरह P1 से y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसको y1 का नाम दें। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं P2 यहाँ पे। दिस इज पॉइंट P2। अच्छा, P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P2 से आप x एक्सिस पे फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसको एक नाम दें x2, और P2 से आप y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको नाम दें y2 का, और y2 y एक्सिस पे है। ठीक है। तो x एक्सिस पे जो दो पॉइंट्स है x1 और x2, और y एक्सिस पे जो दो पॉइंट है y1 और y2, और इसी तरह P1 और P2 के जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो कुछ यूँ है। P1 के जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो x1 y1 है, x1 y1, और P2 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 और y2 है। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि P1 और P2 के दरमियान कोई एक मिड पॉइंट हम तलाश करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करना है P1 को P2 के साथ। तो ये वो लाइन सेगमेंट है P1 P2। इस P1 P2 के दरमियान यहाँ पे सपोज़ वो मिड पॉइंट M1 या M मिड पॉइंट यहाँ पे है, और इस M पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो सपोज़ आप इस तरह करें कि इससे जब आप परपेंडिकुलर दोबारा एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो ये वो परपेंडिकुलर है। x1 और x2 ऑलरेडी हम दे चुके हैं, चलो इसको x का नाम देते हैं, और यहाँ इस m से y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो इसको y का नाम दें क्योंकि y1 और y2 हम यूज़ कर चुके हैं। तो m के जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो x y है। ठीक है। एंड m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट P1 P2। अच्छा, अब मिड पॉइंट फार्मूला को डिराइव करने के लिए फिर से मैं आपको समझाऊं कि आपके पास दो पॉइंट्स है P1 और P2। इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 रिस्पेक्टिवली है। P1 और P2 के दरमियान हमने एक मिड पॉइंट M लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं। हमने इस मिड पॉइंट M के जो सपोज़ इसको मैंने x y चूँकि सपोज़ किया है, इस मिड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, यानी ये x y जो है ये किसके बराबर होंगे। तो इसके लिए हमने कुछ प्रोसेस चलाना होगा, और वो प्रोसेस ये है कि इस P1 पॉइंट से मैं एक्स एक्सिस का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है। और इसको मैं P1, चलो इसको मैं A का नाम देता हूँ। ठीक है। और इसी तरह M से भी मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, और इसको मैं B का नाम देता हूँ। M1 से आप A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक है। ये MA जो है ये इस y एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह P2 से आप B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। P2B इस परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन MB, और ये P2B जो है ये असल में y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है। यहाँ पे P1A और MB जो है ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस है क्योंकि P1A और MB दोनों x एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह MA और P2B जो है ये दोनों भी आपस में पैरेलल है क्योंकि ये दोनों y एक्सिस के पैरेलल है। सो ये MA और P2B जो है ये भी आपस में पैरेलल होंगे। अच्छा, आपको अगर याद हो तो एक रिज़ल्ट है वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है और उस लाइन पे आप दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, जिस तरह ये मैंने P1A और MB ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ किए हैं। एक लाइन पे आप दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये जो एंगल्स बनेंगे, ये एंगल और ये एंगल, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आपके पास एक पैरेलल लाइन है, आप उस पैरेलल लाइन पे एक लाइन है, उस लाइन पे आप दो पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हो, तो ये दोनों लाइंस जो है ये
इनके जो यहाँ पे एंगल बनेंगे इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। दैट इज़ MP1A ये एंगल और P2MB ये एंगल, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अगर ये दोनों एंगल्स पैरेलल, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसी तरह चूँकि MA और P2B जो है ये भी आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये एक लाइन है, उस लाइन पे मैं दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्योंकि ये फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। दैट इज़ P1MA एंड MP2B ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए कि MA और P2B आपस में पैरेलल है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट करूँ कि मैं ये दो ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं P1AM ट्राइंगल, P1AM, इसकी मैं करस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ ट्राइंगल MBP2 के साथ। ठीक है, हमारे पास दो असल में ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक P1AM और एक है MBP2। इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं करस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ। करस्पॉन्डेंस में मैंने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट लेता हूँ यहाँ से कि आपके पास ये जो एंगल है MP1A, मेजर एंगल MP1A इज़ इक्वल टू मेजर एंगल P2MB। ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, MP1A ये एंगल और मेजर एंगल P2MB ये एंगल। ये दोनों एंगल अभी मैंने आपको बताया है कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होंगे अगर आपके पास किसी भी लाइन पे वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल हो तब। ठीक है, चूँकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसी तरह ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे या इक्वल होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये भी पता है कि P1M और P2M ये भी आपस में बराबर है। ये मैंने इब्तिदा में आपको बताया था कि लेट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2। तो इसके मुताबिक P1M मेजर P1M इज़ इक्वल टू मेजर P2M, यानी P1M और P2M ये दोनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट होंगे या इक्वल होंगे। और ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि मैंने M को सपोज किया था कि ये P1 और P2 का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे आप गिवन में भी लिख सकते हैं कि ये मैं गिवन में ले चुका हूँ, या आपने ये सपोज किया है तो आप इसको सपोज कर दें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये जो एंगल है P1MA मेजर एंगल P1MA इज़ इक्वल टू मेजर एंगल MP2B मेजर एंगल P1MA ये एंगल और मेजर एंगल MP2B ये एंगल, ये दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसलिए। अच्छा, तो अब किसी भी दो ट्राइंगल्स की आप करस्पॉन्डेंस लेते हो तो दोनों ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग, मतलब उसकी करस्पॉन्डेंस कब कॉन्ग्रुएंट होगी? वो तभी कॉन्ग्रुएंट होगी अगर आपके पास इनमें से कोई एक पोस्टुलेट मतलब वो ट्रू हो। ये एंगल है एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, इसी तरह साइड पोस्टुलेट या साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, इन तीनों में से कोई एक भी वो मतलब वैलिड हो यहाँ पे, तो आपके ये दोनों साइड जो है, आपके ये दोनों ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। चूँकि यहाँ पे एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर है, पहले ट्राइंगल का एक साइड दूसरे ट्राइंगल के किसी एक साइड के बराबर है, पहले ट्राइंगल का कोई दूसरा एंगल दूसरे ट्राइंगल के किसी दूसरे एंगल के कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, लिहाजा ये दोनं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल P1AM इज़ इक्वल टू ट्राइंगल MBP2, राइट। और इसको किस लॉ के मुताबिक, किस रूल्स के मुताबिक, किस पोस्टुलेट के तहत मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? तो इसमें
एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट है, ये एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, ठीक है। एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो अब इन पर्टिकुलर में इसमें से मैं कुछ ख़ास काम कर रहा हूँ, और वो ख़ास काम ये है, जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इस तरह ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इन पर्टिकुलर जहाँ पे मैंने मिड पॉइंट फार्मूला को ड्राइव करना है, तो वही मैं मतलब वही काम की चीज़ लूँगा। इन पर्टिकुलर मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, मैयर P1A, ये जो P1A है और ये जो MB है ये आपस में बराबर होंगे, इज इक्वल टू मैयर P1A इज इक्वल टू मैयर MB, ये दोनों मैयर P1A और मैयर MB ये आपस में बराबर होंगे, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट आपस में बराबर है। अच्छा, अब मुझे इसमें इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मुझे ए की भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मुझे बी की भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, ए का एक्स एक्सिस पे जो क्वाड्रेंट है वो एक्स है, और वाई एक्सिस पे इसका जो क्वाड्रेंट है वो y1 है, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वो xy1 है। इसी तरह बी की जो कोऑर्डिनेट्स है, तो बी का एक्स एक्सिस पे जो फासला है वो x2 है, और वाई एक्सिस पे इसका जो फासला है वो y है। तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2y है। डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो P1A और MB के जो डिस्टेंस फार्मूले से जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो कुछ यूँ होंगे। सबसे पहले मैं P1A के बारे में आपको बताऊँ। P1A इज़ द डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, तो इसमें से हमने x से x1 को माइनस करना होगा, x से x1 को माइनस करें, तो ये आपका जो फासला है ये x से आप x1 को माइनस कर रहे हैं, इज़ x माइनस x1। ये जो फासला है ये भी x एक्सिस पे है, तो आपने x2 से x को माइनस करना होगा, x2 माइनस x। याद रखें, जब हम x एक्सिस पे फासले लेते हैं तो हमने सेकंड फासले से फर्स्ट फासले को माइनस करना होगा जो x एक्सिस पे है। y एक्सिस का इसने चूंकि फासला तय नहीं किया ऊपर या ना नीचे, तो वो y फासला इसका 0 होगा। फिर अगर y एक्सिस पे हम लेंगे तो उसका y डिस्टेंस होगा, x एक्सिस पे उसका डिस्टेंस जो है वो 0 होगा। अच्छा, तो अब ये जो P1A है इसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो x माइनस x1 है, x माइनस x1, और MB जो है MB ये इसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो x2 माइनस x है, x2 माइनस x। x को एक साइड पे करें, यहाँ पे x ऑलरेडी से एक है, माइनस x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये प्लस x हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे x2 है और माइनस x1 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस x1 यहाँ पे आके प्लस x1 हो जाएगा। x और x को जमा करें तो 2x, और x2 प्लस x1 और x1 प्लस x2 लिख सकते हैं, कोमोटेटिव लॉ जो है वो ट्रू है यहाँ पे। तो x2 प्लस x1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो मैंने x1 को पहले कर दिया और x2 को बाद में कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x1 प्लस x2 है। इसी तरह आप दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 पे डिवाइड करने से ये 2 यहाँ इसके साथ ख़त्म होगा, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपका जो x क्वाड्रेंट है वो असल में x1 प्लस x2 बाई 2 है, ठीक है। इसी तरह इसके बाद मैं ये लेता हूँ कि मैयर MA और P2B ये भी आपस में बराबर है। नाउ मैयर MA इज इक्वल टू मैयर P2B। अच्छा, अब MA फासला और P2B फासला जो है वो कितना है। MA फासला जो है आपने y से y1 को माइनस करना है, ये फासला है तो y से आप y1 को माइनस करें, सो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली y माइनस y1। और ये जो फासला है ये आप P2B, इसमें से आपने y2 से y को माइनस करना होगा, y2 से y को माइनस करें, अपर से इसको माइनस करें तो ये बनता है, और ये फासला जब आप फाइंड करते हो तो इसमें अपर से लोअर को माइनस करें तो y माइनस y2, y माइनस y1, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, तो मैयर MA की जगह मैं y माइनस y1 ले रहा हूँ, y माइनस y1।
इज इक्वल टू, और मेजर P2B जो है वो y2 माइनस वाई है, y2 माइनस वाई। वाई को एक साइड पे करें तो y माइनस वाई यहाँ पे आके प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे y2 पहले से है और माइनस y1 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस y1 हो जाएगा। इनके साइन चेंज होंगे जब आप इनके पोजीशन चेंज करेंगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। y प्लस वाई से 2y बनता है, और इसको मैं ऑर्डर में लिखता हूँ, y1 को मैं पहले करता हूँ और प्लस y2 को बाद में। कोमोटेटिव लॉ होल्ड्स ट्रू हेयर। अच्छा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, 2 विल कैंसिल विद 2, सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो y के जो कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ इस y के जो कोऑर्डिनेट्स है वो y1 प्लस y2 बाई 2। अच्छा, देयरफॉर मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट है ऑफ कौन सा लाइन है हमारे पास, P1 P2 ऑफ P1 P2 लाइन सेगमेंट इज, वो जो मिड पॉइंट है M जिसके कोऑर्डिनेट्स x y थे, मिड पॉइंट ऑफ P1 P2 इज वो M है जिसके कोऑर्डिनेट x y है, और वो M इंटू एक्स वाई जो है, x असल में क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कामा, और y क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, तो आपके पास जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो कुछ यूँ है कि अगर आपके पास m कोई सा एक मिड पॉइंट है जिसके हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सपोज किए थे कि ये मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट है, तो वो जाके आखिर में जब हमने वो x और y फाइंड किए हैं तो वो m के जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो x1 प्लस x2 बाई 2 है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो y1 प्लस y2 बाई 2 है। यानी आपने x1 और x2 को ऐड करना है, उसको 2 पे डिवाइड करना है, y1 और y2 को ऐड करना है, उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो इसी से आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट्स जो है m के वो आ जाएंगे। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला और उसका प्रूफ जो मैंने निकाला है, आई होप कि आप लोगों ने सीखा होगा। इसी पे आगे जाके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, आप ख़ुद भी ट्राई करेंगे वो क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं, यानी सिर्फ आपने वो वैल्यूज पुट करने हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये फार्मूला सीखा होगा, और इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।